जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में एवरेज को डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया है, उसके बाद इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ ऑल द नंबर इंक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज इंक्रीज बाय ए। ठीक है, यानी अगर किसी, ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि प्रत्येक संख्या में ए जोड़ने पर उसके औसत में भी ए जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है, इफ ऑल नंबर डिक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज डिक्रीज बाय ए। ठीक है, अगर किसी नंबर में, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें अगर हम लोग किसी नंबर से डिक्रीज करेंगे तो उसका एवरेज भी उसी नंबर से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में ए घटाने पर उसके औसत में भी ए घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ऑल द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, यानी प्रत्येक संख्या में ए गुना करने पर औसत में भी ए गुना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डी, इफ ऑल नंबर्स are divided by a then their average must be divided by a। ठीक है, यानी प्रत्येक संख्या में a का भाग देने पर औसत में भी a का भाग होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी को इधर समझ लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है, द एवरेज ऑफ 90 नंबर्स इज 38 इफ ईच नंबर रिड्यूस्ड बाय 8 देन न्यू एवरेज विल बी। ठीक है, यानी 90 संख्याओं का औसत, ठीक है, 90 संख्याओं का औसत 38 है। प्रत्येक संख्या में 8 घटाने पर नया औसत क्या होगा। ठीक है, यानी कह रहा है कितना नंबर है, 90 नंबर में अगर हम लोग 8 को घटाएंगे तो उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत पहले से कितना दिया हुआ है, ठीक है, पहले से 38 दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक नंबर में, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग घटाएंगे, इफ ऑल नंबर डिक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी डिक्रीज बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 38 एवरेज दिया हुआ है, तो इसमें 8 घटा दीजिए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 30, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, द एवरेज ऑफ 99 नंबर्स इज 77 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था, यहाँ इंक्रीज बाय 10 देन न्यू एवरेज विल बी। तो इसका नया एवरेज क्या होगा, यानी मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, 99 संख्याओं का, ठीक है, औसत 77 है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा था, इफ ऑल द नंबर्स इंक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी इंक्रीज बाय ए। तो यहां पे उसका एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय कितना हो रहा है, कितना से, ये जो नंबर है 10 से बढ़ रहा है, तो उसका एवरेज भी कितना से, 10 से बढ़ जाएगा। तो एवरेज मेरा क्या है, 77 है, 77 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 87 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है, द एवरेज ऑफ ए फैमिली इज 28 ईयर्स। ठीक है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, यानी एक परिवार का औसत आयु 28 है, 3 साल के बाद उस परिवार का औसत आयु क्या होगा। ठीक है, 3 साल के बाद तो सबका बढ़ेगा, ठीक है, एक साथ में। तो यहाँ पे क्या है, 28 क्या है, औसत है, एक एवरेज एज ऑफ ए फैमिली है, और 3 साल के बाद तो एवरेज सबका 3 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज में भी 3 साल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक फैमिली है, फैमिली में जो भी मेंबर है उसका क्या है कि 28 उसका एवरेज एज है। अगर फैमिली की एज बढ़ेगी तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, जितना से बढ़ेगा। ठीक है, तो 28 क्या है, एवरेज है, 28 पहले से दिया हुआ है, 3 साल बढ़ रहा है, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31 आपका क्या हो जाएगा, आंसर एवरेज हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से कहे कि एवरेज एज ऑफ ए फैमिली 28 ईयर्स है, ठीक है, तो 3
साल पहले, यहाँ बाद में कह रहा है 3 साल पहले इसका एज क्या था, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 28 में 3 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे और पहले कहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज एज आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपल वे में देखें इसको, कि यहाँ पे जो मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।